नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लल्लूराम.com में। मैं हूं वैभव बेमेतरिया और आप देख रहे हैं नवरात्र पर्व के विशेष मौके पर रायपुर के देवी मंदिरों की कहानी। आज बात करेंगे रायपुर के आकाशवाणी चौक स्थित जय महाकाली मंदिर के बारे में और उनके इतिहास के बारे में जानेंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हैं मंदिर के संस्थापक सचिव प्रोफेसर डी.के. दुबे। आपका बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो बात करेंगे कि आकाशवाणी चौक में माँ काली मंदिर की स्थापना कैसे हुई, मतलब ये पहले से यहाँ पे मंदिर थी, उसका विस्तार हुआ? इसका एक पौराणिक इतिहास है जो अंग्रेजों के शासनकाल में जी 1931-32 में कामरूप देश के जो नागा साधु लोग हैं, जिसे वर्तमान में अपन गुवाहाटी कहते हैं और कामाख्या मंदिर भी कहते हैं, एक्चुअल में वो पूरा प्रदेश जो है कामरूप देश कहलाता है। वहाँ के नागा साधु उस ज़माने में अपनी पद यात्रा करते हुए निकले कि भारतवर्ष में महाकाली का जो शरीर है वो कलकत्ता काली घाट में विराजमान है और उनकी आत्मा कहाँ रह रही है, क्योंकि साधु संत है वो अपने दृष्टि से सब चीज़ों को देखते हैं, तो वो उसकी खोज में निकले। जैसा हमने सुना है और जैसा हमने इस बारे में पूरा अध्ययन किया है, वो खोजते खोजते रायपुर तक पहुँचे। जो स्थान आप ये देख रहे हैं, उस टाइम पर ये बियाबान जंगल हुआ करता था। यहाँ पर गिनती के 1-2 मकान होते थे, अंग्रेज़ों का शासनकाल था, बाकी ये पूरा जंगल एरिया था। तो ये जो हमारे मंदिर, शिव मंदिर के बाजू में जो बड़ा बट वृक्ष आपको दिख रहा है, ये उसी ज़माने का है। तो उस स्थान पर उन्होंने तो अपनी धुनी रमाई थी और धुनी रमा के लगभग 4 महीना वो यही रहे थे। और जाते जाते उन्होंने स्थान को सिद्ध करके ये पाया कि जिस जगह में आपको महाकाली दिख रही है, इस जगह में उन्होंने एक चिन्हित करके गया पत्थर को कि कालांतर में महाकाली यहाँ पर प्रकट होगी अपने स्वरूप में। मूर्ति आप चाहे कोई भी लगा दो, लेकिन ये उनका आत्मा का स्थान है। और जहाँ पर भैरव जी का मंदिर है, वहीं पर भैरव जी भी उन्होंने रखा, एक छोटी मूर्ति आज भी हमारे पास में वो सुरक्षित है। तो इस इतिहास के हिसाब से हम ये मानते हैं कि 1932 का मंदिर है, ये 31-32 का। 1-2 वर्ष हो सकता है आगे पीछे हो, उस टाइम पर जो भी गणना रही हो, लेकिन हमारे ज्ञान और हमारे अध्ययन के अनुसार से ये 1931-32 का मंदिर है। अब ये क्या रहा कि बियाबान जंगल रहा, आबादी भी कम थी, लेकिन बैरन बाजार का जो मुन्नीलाल पांडे, प्रेमलाल पांडे का जो परिवार था, वो उनसे सतत संपर्क में रहा। तो 1900 पहली बार पूजा पाठ उन्होंने विधिवत रूप से 1954-55 में की। अच्छा, 54-55 से विधिवत यहाँ पर एक पत्थरी के रूप में उस पूजा को उन्होंने निरंतर चालू किया और अपने कुछ सहयोगी को साथ में लिया। वे अकेले का बस का काम नहीं था, तो उनके साथ में जो भी ऑफिस के जो भी कर्मचारी थे, 2-4 भक्त थे, वो लोग अपना नियमित पूजा पाठ अपने स्तर पर किया करते थे, धीरे धीरे करके। लेकिन अब धीरे धीरे उनका शरीर जीर्ण शीर्ण होते गया, तो ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने पुत्र बसंत पांडे को दी। तो बसंत जो वर्तमान स्वरूप मंदिर का दिख रहा है, ये बसंत पांडे उनके जो पुत्र थे, वही यहाँ पूजा पाठ किया करते थे और देवी माँ उनको सिद्ध थी। वो बहुत बड़े पुजारी थे और उन्होंने ही इस मंदिर का इतना विस्तार कार्य किया। जो वर्तमान स्वरूप में जो मंदिर है, ये बसंत पांडे द्वारा निर्मित है। अच्छा। उसके बाद में बसंत पांडे की जैसे ही उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण किया, तो अर्ली एज में ही उनकी डेथ भी हो गई। तो अब उनके परिवार में सब छोटे छोटे बच्चे थे, उनके कोई देखने वाला नहीं था। उस टाइम पर मैं दुर्गा कॉलेज में प्रोफेसर था, विवेकानंद कॉलेज में। तो चूँकि मेरे रिश्तेदार थे, वो लोग, उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि आप मंदिर को देखो। तो इस मंदिर को बहुत सारे लोगों की नीयत भी खराब हो चुकी थी। कुछ लोगों ने कोर्ट में केस लगा दिया था ट्रस्ट बनाने के लिए, और उनके परिवार से कोई पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे नहीं। तो जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो मैंने इसकी पूरी एक कंप्लीट कोर्ट केस लड़ा, जबलपुर हाई कोर्ट लड़ा, रेवेन्यू कोर्ट ग्वालियर लड़ा, और फिर उसके बाद जाकर मैंने एक ट्रस्ट का निर्माण कराया इसका, ताकि ये सार्वजनिक हित में काम आ सके और धीरे धीरे हम इसका विकास विस्तार करते जाए। अच्छा, तो मतलब जो नागा साधु यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक पत्थर रखा, फिर ये जो मूर्ति आज हम देखते हैं, ये मूर्ति बसंत पांडे, मुन्नीलाल पांडे जी, बसंत पांडे जी द्वारा लाई गई मूर्ति है। ये इसका भी बहुत पुराना इतिहास है, ये भी आज की नहीं है। अच्छा, ये भी तब की है। ये मूर्ति कब रखी गई होगी? ये मूर्ति करीब 70-72 में रखी गई। 70-72 में कोशिश, जैसे बंगाल में काली माता की मूर्ति देखते हैं, उसी तो वही है। और इसके बाद में कई नागा साधु आए भी यहाँ पर और अभी भी आते हैं, कई प्रकार के भेष में आते हैं। तो हम उनसे हमेशा इसका इंटरनल जिक्र करते रहते हैं
कि बताइए आप यहाँ क्या बात है। तो उनका सबका कहना यही है, जितने भी सिद्ध महात्मा आते हैं, कि यहाँ पर माता जी साक्षात विराजमान है। उनका जो है आत्मा जो होता है वो यहीं पर निवास है। कलकत्ता में शरीर का दर्शन होता है, यहाँ पर उनके आत्मा का दर्शन होता है, ऐसा उनका कहना है। हाँ, यहाँ पे एक नीम का बड़ा सा वृक्ष भी है मंदिर। हाँ, वो उसी समय का है। उसी समय का जी जी, वो नीम का वृक्ष भी उन्हीं के टाइम का है, और वो बरगद का वृक्ष भी उन्हीं के समय का है। भैरव जी की स्थापना भी उसी स्थान पर हुई जिस स्थान को उन्होंने चिन्हित किया था। हालांकि हमने बहुत प्रयास किया कि हम भैरव जी को यहाँ स्थापित कर लेंगे, यहाँ एक मंदिर बना लेंगे, फ्रंट में आजू बाजू रहेगा। हम कम से कम 200 साल ये प्रयास करते रहे, लेकिन अंत में देव कृपा ये हुई कि जहाँ पर उन्होंने चिन्हित किया था, रखा था, वो वहीं जाके मंदिर बना भैरव जी का, वहीं जाके बना। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब इस मंदिर का पूरा जो है विस्तार होने लग गया जी, फिर इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े लगे। ज्योति कलश की स्थापना यहाँ से कब से हो रही है? ये ज्योति कलश की स्थापना पंडित स्वर्गीय बसंत कुमार पांडे जी के जमाने से ही हो रही है। हालांकि कम जोत जलती थी उस टाइम पर, 100-150। मैंने खुद अपने हाथ से 60 के दशक से नहीं, 56-57 ही जोत जल रही है, 50 के दशक, लेकिन वो एक दो, मतलब उस भव्य रूप नहीं था। उनकी जो उस टाइम पे जैसी व्यवस्था थी, एक तो बियाबान जंगल था, पब्लिक भी कम थी, एक छोटा मोहल्ला था, वो भी मुस्लिम मोहल्ला था बैरन बाजार का। तो पूरे सब तो भक्त होते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर 92 जो विस्तार जो दिख रहा है आपको जोत का, वो 92 से दिख रहा है जी। और आज हम देखते हैं कि इस मंदिर के बारे में जो है चर्चा न सिर्फ जो है रायपुर और प्रदेश में, बल्कि बाकी जगहों पे भी है। और यहाँ पे बड़े जो है दूर दूर से भक्त जो है आते हैं। आसपास के जितने जो वीआईपीज लोग हैं, चाहे मंत्री हो, अधिकारी हो, वो जरूर यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ से हमने कई लोगों से अलग अलग परीक्षण किया है अपने स्तर पर कि आप इतना मंदिर क्यों आ रहे हैं। तो हमें अधिकांश लोगों का जवाब ये मिला है कि जो काम उनके दुनिया में नहीं हुए हैं, ये उनकी मन की भावना है, वो काम इस दरबार में आकर के हुए हैं। कल ही एक व्यक्ति ने न्यू जर्सी अमेरिका से जोत कटवाया है। वैसे ही मुझे अभी 2 दिन पहले बॉम्बे से फ़ोन आया, तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया है। तो एक उन्होंने बॉम्बे और पुणे की जोत जली है, एक ऑस्ट्रेलिया की जली है। इवन अभी आपको हम चेक करा देंगे, यहाँ पर मुस्लिम लोगों की भी श्रद्धा है। अभी संतोषी नगर के एक मुस्लिम ने 3 जोत कटवा के गई है। तो मैंने उससे पूछा भी, काउंटर क्वेश्चन किया, क्या तुम्हारे समाज में तुमको कोई बुरा तो नहीं मानेगा या तुम्हारा कोई विरोध तो नहीं करता? बोले साहब, हम वो सब नहीं जानते, कौन विरोध करता है कौन नहीं करता, लेकिन हमारी श्रद्धा है, हम तो यहाँ से पले बड़े हैं, हमारा जो भी कुछ उत्थान हुआ है वो यहीं से हुआ है, इसलिए बोले हम तो जलाएंगे। तो मुस्लिम परिवार के लोग भी इस मंदिर के साथ उनकी भी आस्था हमारे पास में सर्वधर्म का भाव है, हम किसी को मना नहीं करते। यहाँ न किसी प्रकार की जाति प्रथा है, न कोई छुआछूत है, न कोई भेदभाव है। कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी जाति का व्यक्ति काली मंदिर में आके अपनी पूजा अर्चना कर सकता है, क्योंकि वो जगत जननी है, जगत की माता है, सारे संसार की पैदाइशी ही उनकी है। और इस कोरोना संकट काल में इस बार किस तरह की व्यवस्था है? हम कोरोना संकट काल में पिछले जो नवरात्र मार्च में आई थी, जिस टाइम पर सभी मंदिरों के पट बंद हो गए थे, हम तभी से पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए प्रतिदिन हवन करते हैं। ये हवन हमारा रोज शाम को होता है, ये बंद नहीं हुआ है जी। पूजा पाठ में कहीं कोई हमारा सारा फोकस पूजा के लिए, और पब्लिक चूंकि प्रवेश वर्जित है, उनके लिए हमें एलईडी लगा दे रहे बड़ी वाली, ताकि उनको उनके ज्योत के दर्शन भी हो सके। क्योंकि प्रवेश तो वर्जित है, और प्रवेश यदि एक को देंगे तो किसको मना करेंगे? मंदिर में तो सभी बराबर हैं। इसलिए हम सार्वजनिक रूप से एक बड़ी एलईडी का इंतजाम कर रहे हैं, ताकि उसमें रोटर चलते रहेगा, सभी लोगों को ज्योत उसमें दिखते रहेगी, पूजा पाठ भी दिखते रहेगी। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोफेसर डी.के. दुबे से हम जान रहे थे आकाशवाणी चौक स्थित काली मंदिर के इतिहास के बारे में। आपको इसी तरीके से रायपुर के एक और देवी मंदिर की कहानी सुनाएंगे, दिखाएंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।